आज हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। कंसेंट्रिक सर्कल से ना दो टाइप के सवाल पूछते हैं और वो बार बार वही पूछा जा रहा है। एक तो पहले से ही बहुत पुराना सवाल है जो हर बार एक कॉर्ड का लेंथ पूछता था। अभी हाल फिलहाल में अगर आप सीडीएस के पेपर को देखो तो एक और सवाल जो पहले से ही पूछा जाता था, एरिया, जो बीच वाले पार्ट का एरिया। एक सवाल जो हाल फिलहाल में आईसीएआर में देखा और सीजीएल में भी एक बार आया, वो आपको अच्छा लगेगा। मतलब मैं तीन टाइप के पर्टिकुलर सवाल कराऊंगा जिसमें आपका दो सवाल तो कुछ उतना खास नहीं है, आप खुद से भी कर लेते, फिर भी आपका सारा वेरिएशन कवर करा दूंगा दो दो तीन तीन सवाल लेके। लेकिन जो मैं सिखाऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है आपको पता होगा। अगर किसी दो सर्कल के, चार सर्कल के, 10 सर्कल के सेंटर समान कर दे, कंसेंटर मतलब सेंटर सेम हो जाए। अगर सर्कल का सेंटर सेम हो जाए, अगर सर्कल का सेंटर सेम हो जाए तो उसे हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। सकेंद्रीय वृत्त, हिंदी में इसको सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। सकेंद्रीय वृत्त जिसका सिमिलर सेम केंद्र हो। ठीक है, ठीक है। अब आप आगे देखना, आपसे जो सवाल बनता है वो हमेशा एक स्टेटमेंट देता है। एक ऐसा कॉर्ड खींचा गया, देर इज ए जीवा, देर इज ए कॉर्ड, वो इस तरीके से बड़े वाले सर्कल पे खींचा जा रहा है कि छोटे वाले सर्कल का वो टेंजेंट बन रहा है। ध्यान दो, एक ऐसा कॉर्ड बड़े वाले सर्कल के लिए खींचा जा रहा है कि वो छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट बन रहा है। यहां से मैंने खींच दिया, जरूरी नहीं यहां से खींचो, आप यहां से भी इसे खींच सकते हो, यहां से भी इसे खींच सकते हो, यहां से भी इसे खींच सकते हो, यहां से भी इसे खींच सकते हो। हमने समझाने के लिए एक खींच दिया और बोला कि इस पॉइंट पे टच कर रहा है। थोड़ा ऊपर कर दूं क्या इसे? चलो थोड़ा सा और कर देता हूं। मैंने बोला ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब आपसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि कॉर्ड का लेंथ क्या होगा। कॉर्ड का लेंथ अगर आपसे पूछा जाए तो ये छोटे वाले सर्कल का मैं रेडियस को छोटी आर से रिप्रेजेंट कर दिया और बड़े वाले सर्कल के रेडियस को मैं बड़ी आर से रिप्रेजेंट कर दिया। छोटे वाले सर्कल को मैं छोटी आर से रिप्रेजेंट कर दिया और बड़े वाले सर्कल को मैं बड़ी आर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब मैं बोलूंगा कि मैं सिंपली सर क्या इसमें पाइथागोरस नहीं लगा सकता? लगा सकते हैं। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अगर मैं इसे ए बी से रिप्रेजेंट कर दूं और इस पॉइंट को पी से रिप्रेजेंट कर दूं तो जो एपी का स्क्वायर आएगा, जो एपी का स्क्वायर आएगा वो आपका आएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक सिंपल सी बात तो आपको पता ही होगी, क्या सर? कि ये जो होता है परपेंडिकुलर होता है और सेंटर से कॉर्ड पर डिस्टेंस डालोगे तो दो इक्वल भाग में काटता है। टेंजेंशियल पॉइंट की वजह से भी बोल सकते हो 90 होगा। जी सर। अब आप बोल सकते हो एपी बराबर है बीपी के, तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो बीपी का स्क्वायर है वो भी तो सेम ही चीज है सर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बोलोगे जी सर। अगर मुझे पूरे एबी में रिलेशन निकालना है तो मैं बोलूंगा एपी और बीपी बराबर है, तो जो ये मेरा एपी या बीपी को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं सर? ये एबी का आधा है, एबी बाई 2, और ये भी एबी का आधा है, एबी बाई 2। मतलब मैं एपी या बीपी को एबी बाई 2 लिख सकता हूं। तो मैं लिख दूंगा एबी बाई 2 का स्क्वायर, तो एबी बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा एबी स्क्वायर अपॉन 4 बराबर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो जो एबी स्क्वायर आएगा वो आएगा 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर आपको ए बी का लेंथ निकालना है तो आप सीधा सीधा बोल दोगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तेज बच्चा सवाल तेज सॉल्व करता है, इस वजह से वो ऐसे ध्यान रखेगा कि जो ए बी का लेंथ आता है 2 इंटू आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर आता है। इस तरीके से वो याद रखेगा। क्या किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं। कई बार वो आपसे क्या पूछ लेता है ना कि जो बीच वाला पार्ट है, जब आपको खास करके
मेंसुरेशन का सवाल बनाता है तो आपको खास करके एक चीज पूछ लेता है, जो ये बीच वाला पार्ट है इसका एरिया क्या होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्ट, या फिर मीडियन पार्ट, या फिर बोल देगा सैडेड पार्ट, सैडेड करके दे देगा। अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द का यूज करता है, ठीक है। आप क्या बोलोगे सर, सिंपल सी बात हम ये बोल देंगे कि, और लेकिन दिमाग क्या लगाता है पता है, जान तो क्या करता है, देखो दिमाग क्या लगाता है। अगर आपको सिंपली वो एरिया पूछे तो आप सिंपली निकाल लोगे। ध्यान देना, मेरी बातों को ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। सीडीएस 2024 का एक सवाल आया था, और कई बार इससे 2017 मेंस में भी एक सवाल घुमा के पूछा गया था, डायरेक्ट नहीं पूछा गया था, ऐसे दे दिया। वो आपसे इस पार्ट का एरिया निकालने बोलेगा, ठीक है। अलग कलर से फिल कर रहा हूं, अलग कलर से पीला से फिल कर रहा हूं, जिससे ना हमें लिखने में दिक्कत नहीं होगी। दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ पता चल रहा है कि इस पार्ट का हम लोग लिख रहे हैं। चलो, अगर मैं इसका एरिया निकालता तो मैं क्या बोलता, सर एक बार बड़े वाले रेडियस, बड़े वाले ट्रायंगल, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल दीजिए, फिर एक बार छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल दीजिए, और दोनों को माइनस कर दीजिए। मतलब अगर मैं पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर दूं तो मेरा एरिया ऑफ सैडेड पार्ट आ जाएगा, एरिया ऑफ सैडेड पार्ट आ जाएगा। बोलोगे एकदम बात सही है, एरिया ऑफ सैडेड पार्ट आ जाएगा। लेकिन वो कमीना जब आपको रेडियस देगा तब ना निकाल पाओगे, वो रेडियस देता ही नहीं है। वो क्या बोलेगा ना, एक कॉर्ड है जो कि बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड और छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट है, उसका लेंथ दे देगा। मान लेते हैं डी है, उसका लेंथ डी है, तो एरिया बताओ। अब आपको जो पीछे वाला रिलेशन सिखाया था कि जो डी होता है, डी स्क्वायर बराबर होता है 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, उसको यूज करना पड़ेगा। आपको ये बात पता है कि जो डी स्क्वायर है वो बराबर है 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है वो डी स्क्वायर अपॉन 4 आता है, डी स्क्वायर अपॉन 4 आता है। अगर आपसे ये लेंथ देकर और आपसे एरिया ऑफ सैडेड पार्ट पूछेगा तो आप क्या बोलोगे सर, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि पाई और डी बाई 2 का स्क्वायर। मतलब मैं सिंपली सर इसका आधा करके स्क्वायर कर दूंगा तो सैडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा, इसका आधा करके स्क्वायर कर दूंगा तो सैडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। सवाल पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि मुझे रेडियस देगा नहीं दोनों में से किसी का, सीधा ये लेंथ दे देगा और बोल देगा सैडेड पार्ट का एरिया बताओ। तो मैं पगलाऊंगा नहीं, हड़बड़ाऊंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं, नर्वसियाऊंगा नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। मैं सीधा बोलूंगा इसका आधा का स्क्वायर कर दूंगा इंटू पाई, आंसर आ जाएगा। क्योंकि एक ही रिलेशन हमेशा फॉर्म होता है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर डी बाई 2 का स्क्वायर। उसी रिलेशन से ये बात निकल के आता है। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। तो ये बात मैंने आपको यहां पे लिख भी दिया है कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर होता है एपी स्क्वायर, 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर होता है 4 एपी स्क्वायर। और आप इसको जब 4 एपी स्क्वायर को लिख सकते हो ए बी का स्क्वायर, क्योंकि ये ए बी का आधा होता है। और जब आपसे एरिया पूछा जाए तो एरिया आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और अगर वो ए बी के फॉर्म में लिख दे तो आप लिख दोगे पाई ए बी बाई 2 का स्क्वायर। एरिया कुछ इस तरीके से आप निकाल लोगे। कोई समस्या तो नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। अगर समस्या नहीं है तो इस सवाल को सॉल्व करो, इस सवाल को सॉल्व करो। क्या है सवाल देखना, ए कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल C1 रेडियस 17 सेंटीमीटर टचेज सर्कल C2 व्हिच इज कंसेंट्रिक टू C1, द रेडियस ऑफ अ C2 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB। 15 दूना 30, 15 दूना 30, 8 15 17 से कहानी हो गया सॉल्व, 8 15 17 से कहानी हो गया सॉल्व। सर इतना तेज कैसे किया, आपको भी करा दूंगा। देखो एक कॉर्ड AB है जो कि सर्कल C1 पर है, जिसका रेडियस 17 है, वो टच करता है C2 को जो कि कंसेंट्रिक है C1 के। हमने मान लो ये C1 बना दिया और ये हमने C2 बना दिया। कोई समस्या? सर कोई समस्या नहीं है। एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो कि आपका टच कर रहा है इस पॉइंट पर। अगर हमसे बोला गया कि जो C1 का रेडियस है वो 17 है, ये हमने सेंटर ले लिया, इसका रेडियस हमने 17 ले लिया। मेरे से बोला जो C2 का रेडियस है वो 8 है,
C2 का रेडियस हमने 8 दे दिया, 17 और 8। हमसे बोला गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB, जो AB कॉर्ड था इसका लेंथ बताना है। दिमाग थोड़ी लगाऊंगा, मुझे पता है 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट होता है, तो इसके आधा का लेंथ 15 आएगा, तो इसके पूरे का लेंथ 15 दूना 30 आएगा। मैंने मन में सॉल्व कर लिया था। अगर आपको लिख के सॉल्व करना है तो लिख के भी सॉल्व कर लो, फॉर्मूला लगाना है फॉर्मूला लगा लो, इस आपके ऊपर है। कोई बोलेगा नहीं मुझे तो फॉर्मूला लगाना है सर, लगा लो भैया। क्या होता है फॉर्मूला, AB का लेंथ, सर AB का लेंथ आएगा AB स्क्वायर बराबर आता है 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या फिर आप बोलोगे AB का लेंथ आता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो आर प्लस आर 17 8 25 और आर माइनस आर 17 से 8 गया 9। AB का लेंथ यही आएगा ना, 2 इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। क्या कुछ और आएगा? नहीं सर कुछ नहीं आएगा। तो इजीली आप ऐसे भी लिख सकते थे 2 इंटू 25 गुणे 9। वैसे हमने देख लिया था 8, 15, 17 ट्रिपलेट है। मैक्सिमम सवाल ट्रिपलेट से ही पूछता है भाई, मैक्सिमम सवाल ट्रिपलेट से पूछता है। 2 सवाल आपके बिना ट्रिपलेट वाले भी लेकर आया हूं मैं। 8, 15, 17 से हो गया, 15 दूना 30 इसका लेंथ हो गया। इसे करो, 2023 का सवाल है, पढ़ो। 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ अ रेडियाई 10 और 6, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। फिर से वही सवाल, उस कॉर्ड का लेंथ बताओ जो स्मॉलर को टच करता है और लार्जर का कॉर्ड है। 10 6 दिया हुआ है, 10 8 6 एक ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, 6 और 10 दिया हुआ है, आधे का लेंथ 8 हो जाएगा, तो पूरे का लेंथ 8 दूना 16 हो जाएगा। फोटो बनाओगे तो वही आएगा, आंसर थोड़ी चेंज हो जाएगा। अगर आपको फोटो बनाने का मन है तो फोटो बनाओ, वही आएगा। फिर से इसका लेंथ 10 है, इसका लेंथ 6 है, इसका लेंथ 10 है, तो ये 8 हो जाएगा, तो पूरे का लेंथ 8 दूना 16 हो जाएगा। केला खत्म। क्या ही बताऊं मैं ऐसे सवालों का। अब देखो और ट्रिपलेट से ही बनाएगा। अब देखो जो 6 8 10 ट्रिपलेट हो कैसे बना है। अगर कोई आपसे पूछे जो 6 8 10 ट्रिपलेट हो कैसे बना है, सर 3 4 5 से बना है। 3 4 5 से बना है कि 3 4 5, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं बोलूं यहां पे देखो 2 concentric circles are drawn with radii 20 and 16, what will be the length of the chord of the larger circle which is tangent to the smaller circle। सेम ही सवाल पूछा। आपको पता है सर ट्रिपलेट होता है, मुझे ये पता है कि ये मेरा क्या करेगा, हाइपोटेनस की तरह काम करेगा। तो 20 16, ये सर 4 गुणे 5 था, ये 4 गुणे 4 था, तो जो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ आधा लेंथ आएगा वो 4 तिया 12, 4 गुणे 3 नहीं आएगा, 3 4 5, तो पूरे का लेंथ 12 दूना 24 हो जाएगा, पूरे का लेंथ 12 दूना 24 हो जाएगा। फोटो बना के करना है करो, हमें क्या मतलब है। मुझे पता है कि ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। सर ये सबसे बड़ा होता है, जो बड़ा वाला रेडियस होता है वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वो हाइपोटेनस की तरह वर्क करता है, वो हाइपोटेनस की तरह वर्क करता है। तो मैं ऐसे निकालूंगा कि 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, तो थोड़ा प्रोसेस टाइम टेकिंग हो रहा है। अपने को तो ट्रिपलेट लगा देना है। अपना लोग ट्रिपलेट पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े हो तो जाकर ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर पढ़ो, ट्रिपलेट उसमें पढ़ाया हूं। अब देखो आप फोटो बनाओगे तो फिर से वही क्या, इसका लेंथ 20 हो गया, इसका लेंथ 16 हो गया, इसका 12 आएगा, तो 12 दूना 24 करो। हमें कुछ करना थोड़ी भैया, ये सब सवाल आपको ना पेन ऑन उठाने की नीड नहीं है। ये सब पेपर में सवाल आएगा तो मतलब आप मिजाज आपका खुश हो जाएगा, भैया ये दे दिए हो, लो 10 सेकेंड में आंसर क्या है। अब देखो ना मैं क्या बता रहा था, वो कमीना तो है। इस सवाल को करो, देखो कैसे कमीनापनी किया है कि एक कॉर्ड PQ ऑफ अ सर्कल C1 ऑफ अ रेडियस 9.25 सेंटीमीटर टचेज अनदर सर्कल C2 with C2 that is concentric to C1 and the radius of C2 is 3, what is the length of PQ। फिर से आपको कॉर्ड का लेंथ पूछा है, दोनों रेडियस दिया हुआ है। सर मैं इस रेडियस में रेशियो देखता हूं, अगर मैं रेडियस में रेशियो देखा तो ये 9.25 था और ये 3 था, दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 925 है, ये 100 है, जो मेरा आएगा उसको 100 से डिवाइड कर दूंगा। ये सब चीजें सिखा चुका हूं, एक कैसे हम लोग ट्रिपलेट का रेशियो लेते हैं। हमने इस दोनों में 100 से मल्टीप्लाई किया, तो जो मेरा आएगा उसमें 100 से डिवाइड कर दूंगा। अब काटा कुटी करते हैं, 25 से काटा, देखो मैं चेक कर रहा हूं कि ट्रिपलेट है कि नहीं है। अगर ट्रिपलेट मिल गया तो केम खलास, नहीं मिला तो मैं बेसिक से सॉल्व कर दूंगा फॉर्मूला लगा के।
वैसे मैं सॉल्व कर देता सीधा सीधा भी, 2 इंटू आर माइनस आर, 9.25 से 3 गया 6.25, और आर प्लस आर 9 3 12.25। मैं आपको तरीके इसलिए सिखा रहा हूं ना बहुत सारे सॉल्व करने के, कि आप जल्दी सॉल्व कर पाओ। अगर मैं कॉर्ड का लेंथ निकालता तो क्या करता, 2 इंटू आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर, किसी भी सवाल में लगा दो, 2 इंटू 20 प्लस 16, 2 इंटू 20 प्लस 16 और 20 माइनस 16, 4 का स्क्वायर रूट 2, 36 का स्क्वायर रूट 6, और ये 2 6 के 12 दूना 24, इसमें भी करोगे हो जाएगा। 2 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 10 माइनस 6, 2 गुणे 8, इसे भी करोगे तो आपका हो जाएगा 2 इंटू, ये तो कराया भी हूं, 17 प्लस 8 25, 17 से 8 के 9। तो ये फॉर्मूला भाई यूनिवर्सली ट्रू है, कुछ आपको करना नहीं है। यहां पे भी 2 इंटू 6.25, 2 इंटू 12.25, 2 इंटू 2.5 इंटू 3.5, तो 35 5 75, 17.5, 2.5 दूना 5, आंसर आपका आएगा। लेकिन मैं साथ के साथ आपको ट्रिपलेट सोचने भी सिखा रहा हूं। ये तो फॉर्मूला से आप कर लोगे, लेकिन ट्रिपलेट सोचने सीखने में क्या बुराई है, थोड़ा एक्स्ट्रा सीख लो भाई। हमने आपको सोचने सिखाया, 25 से काटा, 25 दिया 75, कितना बच गया सर, 75, 17 बच गया, 25 7 175, 12, 25 से काटा था तो मुझे उत्तर में 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बहुत ही पॉपुलर ट्रिपलेट है 12 35 37, 12 35 37, तो मुझे 12 और 37 पता है, तो ये 35 हो जाएगा। तो 35 गुणे 25 बटे 100 जो आएगा, आधा लेंथ आएगा उसका, पूरा लेंथ के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 50 दूना 100, 35 5 175, 17.5 ही आएगा आपका सही उत्तर। आपका सही उत्तर 17.5 ही आएगा, 35 गुणे 25 गुणे 2 बटे 100। ये आपका ट्रिपलेट वाला मेथड है, ये आपका ट्रिपलेट वाला मेथड है कि आप ट्रिपलेट का रेशियो फाइंड आउट किए, एक बार 100 से मल्टीप्लाई किए तो उसमें 100 से डिवाइड कर दोगे, एक बार 25 से काटे हो तो उसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 12 और 37 गिवन है तो जो आएगा वो 35 आएगा, 35 गुणे 25 बटे 100, ये आधा लेंथ आएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पूरा लेंथ आएगा। ये आपका ट्रिपलेट वाला मेथड है। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, ये ज्यादा आसान है ना। ठीक है, आ जाओ। सवाल है आपका, 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ अ रेडियाई 15 13 आर गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। फिर से उसी लेंथ ऑफ कॉर्ड बताना है जो स्मॉल सर्कल को टच करता है। क्या होता है सर, 2 इंटू आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर, आर प्लस आर 15 13 28, आर माइनस आर 15 से 13 गया 2, 28 दूना 56, 56 का 4 से बाहर निकल जाएगा, 2 दूना 4 रूट 14, 4 रूट 14। क्लियर है जी सर, आगे बढ़ो, इस सवाल को करो। Two concentric circles are of radii 15 and 6. What is the length of the chord of the larger circle that is tangent to a smaller circle? दो संकेंद्रित वृत्त 15 और 6 की त्रिज्या है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या है जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, वही सेम काम, कुछ और करना है क्या। 2 इंटू आर प्लस आर, 15 और 6 21, और 15 से 6 गया 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 निकल जाएगा, तो 2 3 6 रूट 21, 2 3 6 रूट 21। क्लियर है, क्लियर। देखो एक सवाल पूछ लिया था पहले भी, ऐसा पूछा गया है, सीडीएस 2023 का नहीं 2024 का शायद सवाल है। What is the area of the region between two concentric circle if the length of a chord of the outer circle touching the inner circle at a particular point of its circumference is 14 centimeter? कैसे करोगे? दो संकेंद्रित वृत्तों के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है यदि बाहरी वृत्त की आंतरिक वृत्त की परिधि में एक विशेष बिंदु पर छूने वाली जीवा की लंबाई 14 है। सर सेम चीज है, आपने जीवा की लंबाई 14 दिया और आप अभी अभी एरिया बताया, एरिया को आप जो है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल, इसी बीच का एरिया पूछ रहा है ना, दो संकेंद्रित वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल। आपने भी पढ़ा था पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है अगर रेडियस गिवन हो। अगर रेडियस ना गिवन हो तो इसे लिख सकता हूं पाई डी बाई 2 अपॉन बाई
इंटू d/2 का स्क्वायर, अभी भी पढ़ाया था। हाँ सर, लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या है, d क्या है 14, तो मैं बोल सकता हूं 22/7 इंटू 14/2 मतलब 7 का स्क्वायर, 7 से 7 खत्म, 22×7 154 जो आएगा वो सही उत्तर आएगा। 22×7 154 जो आएगा वो सही उत्तर आएगा। क्या आपको कोई दिक्कत है? हो ही नहीं सकता। कोई समस्या है? हो ही नहीं सकता। इस 3 सवाल को सॉल्व करो। ये तीनों सवाल अच्छा सवाल है। इस 3 सवाल को पॉज करके सॉल्व करो, तीनों सवाल बढ़िया सवाल है। चलो करो भैया। क्या है सवाल? द रेडियाई ऑफ अ 2 कंसेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर O आर 29 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर, chord AB of a larger circle is tangent to a smaller circle at point C। इतना तक तो समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। केंद्र O पर 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, केंद्र O पर 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। आगे ये बोला है केंद्र O का, केंद्रों ने एक लाइन ड्रॉ किया गया जो कि एक का टेंजेंट और दूसरे का कॉर्ड है, जिसका नाम है कॉर्ड AB। फिर बोला गया कि जो रेडियस है वो 29 और 21 है, मतलब इसका लेंथ 29 आप बोल सकते हो और इसका लेंथ 21 आप बोल सकते हो। बचपन में कभी जब आप 20, 21, 29 ट्रिपलेट का नाम सुना होगा? हाँ सर सुना था। तो इसका लेंथ 20 हो जाएगा, ये 20 हुआ तो ये भी 20 होगा, 20 20 40 हो जाता है पूरा। अब आगे बढ़ते, यहां तक आपको देखते सेकंड में काम करना है, 5-10 सेकंड में। आगे इसमें पढ़ो, बोला क्या है कि एंड AD इज द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ CD। AD जो है डायमीटर है लार्जर सर्कल का, अगर इसी को आगे बढ़ा दूं तो ये AD हो जाएगा। बोलोगे जी सर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये मेरा क्या है AD, और AD क्या है सर? डायमीटर ऑफ सर्कल है, और पॉइंट C पर टच किया था वो, ये पॉइंट C है। आपसे पूछ क्या लिया गया सर? हमसे पूछ लिया गया कि लेंथ ऑफ CD बता दो, लेंथ ऑफ CD बता दो। इस CD लेंथ को बताना है यहां से यहां तक। क्या करोगे अब क्या करोगे? आपसे CD का लेंथ पूछा है, सर आपको दिया क्या है? हमको सर ये यहां से यहां तक का 29 दिया है, और ये वाला पार्ट भी मैं 29 लिख सकता हूं। मुझे 29 इसका लेंथ दिया है, 21 इसका लेंथ दिया है, और इसका लेंथ पूछा है। मुझे 20, 21, 29 इसका लेंथ दिया है। आपको थोड़ा सा भी ट्रायंगल का चीज याद है तो आपको पता है, जब भी कभी साइड पूछ रहा हो और एंगल पता चल जाए तो मैं कोसाइन लगा देता हूं, मैं कोसाइन थ्योरम लगा देता हूं, कोसाइन लॉ लगा देता हूं। कोसाइन लॉ लगा दो, इजीली लग जाएगा। अगर मैं बोलूं कोई भी ये स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। मेरे लाल, अगर मैं इसे थीटा बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। अब मैं थीटा का, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लूं, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लूं। अगर मैं कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लूं और फिर कॉस 180 माइनस थीटा पर कोसाइन रूल लगा दूं, कॉस 180 माइनस थीटा मतलब इस ट्रायंगल पर, दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूं, हरा से नहीं करता हूं, व्हाइट से करता हूं, इस पे कोसाइन लगा दूं तो क्या समस्या आएगी? कोई समस्या नहीं आएगा। इस पे कोसाइन लगाऊंगा तो कोई समस्या नहीं आएगा। कोसाइन रूल तो याद है ना? कोसाइन रूल तो याद है ना? देखो कोसाइन रूल होता है, अगर ये मेरा थीटा है, चलो मैं ABC से लिख देता हूं, ये A है, ये B है, ये C है, और अगर ये साइड A है, ये साइड B है, और ये साइड C है, तो मैं बोलूंगा जो cos A आएगा
जो कॉस ए आएगा वो आएगा बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अगर मुझे कॉस बी लिखना हो तो मैं लिखूंगा इसके अगल बगल का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस सामने वाला अपॉन 2ac। अगर कॉस सी लिखना हो तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सामने वाला अपॉन 2ab। और एक छोटी सी बात यहां पता होना चाहिए कि जो कॉस 180 माइनस थीटा होता है ना, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, इस वजह से वो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। माइनस कॉस थीटा हो गया। सर इतना झमेला बता दिए, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, आपका कोसाइन रूल क्या होता है, लेकिन आपने बताया क्या कॉस कहां से आएगा? अरे मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, कॉस निकालना तो बहुत हलवा का चीज है। अच्छा हलवा चीज है? हाँ देखो, मेरे को ये ट्रायंगल दिख रहा है। हाँ सर, ये कौन सी ट्रायंगल है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं इसे थीटा मान लूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाँ, ये मेरा बेस हो जाएगा। हाँ, तो मैं बोलूंगा कॉस क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 21 अपॉन 29। कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगी 21 अपॉन 29। और आपने ही बताया कि कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस 21/29 कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। जी सर, आपने ही अभी अभी बताया कि आपका कोसाइन रूल कैसा लगता है, तो कोसाइन रूल अगर कॉस 180 माइनस थीटा पे लगा दूं, कॉस 180 माइनस थीटा पे अगर लगा दूं कोसाइन रूल, तो क्या होगा? माइनस कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 29 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर माइनस इसको x से रिप्रेजेंट कर दिया तो x का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 29 गुणे 21। और सर आपने ही अभी भी निकाला है कॉस 180 माइनस थीटा का वैल्यू माइनस 21/29। 29 से 29 खत्म, एक्स स्क्वायर इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या है? 29 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर माइनस 2 इंटू 21 का स्क्वायर। अगर इस माइनस 2 इंटू 21 के स्क्वायर को इधर लाऊंगा तो 3 इंटू 21 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 29 का स्क्वायर 861 और 41 का स्क्वायर इंटू 3, 21 का स्क्वायर इंटू 3, 441 इंटू 3 हो जाएगा 1200, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1223। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? जोड़ दो, 3 1 4, 2 6 8 और 12 8 20, 2084। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2084। कोई दिक्कत? कहीं गलती तो नहीं किया हूं ना? सब कुछ सही तो है? 45 से जस्ट बड़ा आंसर है, तो ये होगा आंसर। 45 से 0.6 भी तो एक ऑप्शन है, कैसे इसको बोल दे? ये भी तो हो सकता है। देखो आंसर या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा। क्यों सर? क्योंकि आपको पता है जो 45 का स्क्वायर होता है वो 2025 होता है। जो 45 का स्क्वायर होता है वो 2025 होता है, और जो 46 का स्क्वायर होता है वो 2116 होता है। तो उत्तर इन दोनों के बीच में आएगा। अगर कोई मेरे से पूछे कि आंसर क्या हो सकता है, ऑफ कोर्स 45.8 होगा। कोई बोलेगा कैसे सर? 2084 इनके बीच में है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसके नियरेस्ट है और इससे दूर है, 25 से दूर है और इससे नजदीक है, मतलब 46 से जस्ट छोटा है, तो ये ज्यादा क्लोजेस्ट वाला होगा। नहीं तो आपको ना एक काम और कर सकते हो, आपको स्क्वायर रूट निकालने सिखाया गया है। आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो कि सर 2116 माइनस कितना है? 16 दूना 32, यही है ना? हाँ सर, तो आप ये बोल सकते हैं सर लगभग इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 46, 46 माइनस 2 इंटू 32, 2 इंटू 32 होता है, प्रूफ कर लोगे तो आ जाएगा लगभग ये 32/46 के आसपास आएगा। 32/46 के आसपास आएगा। 32/46 दूना 92, ऐसे 4 से काटोगे 23 चौक 92, 8 बार में गया, तो 46 माइनस 8/23, अगर आप माइनस भी करोगे तो आपका 23 या 69 चला जाएगा, 23 या 69 लगभग 45.6 आएगा।
46 माइनस 0.36 समथिंग आएगा, तो आपका लगभग वही 45.6 आएगा। अगर कहीं ये कैलकुलेशन पार्ट में एरर हुआ होगा तो चेक करना, वैसे उम्मीद है यही आंसर आएगा। मुझे आंसर याद नहीं है कौन सा है, इसी दोनों में से कोई सा होएगा। अब जो हो भैया गेस लगा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ इसे करो। सेम सवाल है आपके CGL 2020 में आया है, और इसके बाद वाला भी सेम सवाल है, ICAR में आया हुआ है। कहीं पे भी कोई भी बदलाव नहीं है। हमने डिफिकल्ट सवाल को पहले ही रख लिया था। कैसे करोगे? द रेडियाई ऑफ अ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। AB is a diameter of the bigger circle. BD is a tangent to a smaller circle touching at D. Find the length of the AD. करो। हमने सर बनाया एक सर्कल, हमने सर बनाया दूसरा सर्कल, हमने सर ये लाइन ड्रॉ किया, हमने सर ये लाइन ड्रॉ किया, ठीक ठीक। अब आप आगे देखो, आगे हम बोलेंगे ये अगर सेंटर है तो ये मेरा 13 होगा, और अगर ये सेंटर है इससे ये लाइन को मिला दे तो ये मेरा क्या होगा, ये 12 होगा। तो इसका लेंथ क्या आएगा 5, और इसका लेंथ क्या आएगा 5, यही आएगा ना। AB इज अ डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल, BD इज अ टेंजेंट टू अ स्मॉलर सर्कल। सेम कहानी, कुछ भी अलग नहीं है। अगर मैं इसको A ले लूं और इसको मैं B ले लूं, तो AB आपका फिर से बोला डायमीटर है, AD आपका डायमीटर है, और BD जो है टेंजेंट है। अच्छा, BD जो है टेंजेंट है, तो लेंथ ऑफ AD पूछा है, कुछ गड़बड़ है क्या? AB is a diameter of circle, BD is tangent to a smaller circle touching at D. BD एक टेंजेंट है जो कि टच कर रहा है T पर, तो लेंथ ऑफ AD बताना है। थोड़ा सा ना हमें लग रहा है कि ये होगा ऐसे। BD एक टेंजेंट है, इस B से इस D पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, इस B से इस D पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया। कहीं पे भी हो सकता है वो टेंजेंट, मान लिया ये टेंजेंट यहां पे है। अब मुझसे पूछा गया लेंथ ऑफ AD। एक काम करते, थोड़ा सा टेंजेंट को ना ऊपर रखते हैं, जिससे ना चीजें थोड़ी आसान होगी। मान लेना टेंजेंट यहां पे है, ऐसे यहां पे। मुझसे इस लेंथ ऑफ AD के बारे में पूछा गया, लेंथ ऑफ AD के बारे में पूछा गया। BD अगर टेंजेंट है तो लेंथ ऑफ AD क्या होगा? आपको इतना तो समझ है ही कि द रेडियाई ऑफ अ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 12 and 13. AB is diameter, BD is a tangent to a smaller circle touching at D. Find the length of AD. अरे भैया हम कहे काहे नहीं बन रहा है। हमने तेजी तेजी में लगा सेम सवाल है सेम सवाल है, और AB ले लिया, तो इस वजह से गलती हो गया। भैया यहाँ पर AB डायमीटर बोला है और BD स्पर्श रेखा बोला है, फिर AD का लेंथ पूछा। हमने छोटी सी गलती कर दी, सॉरी सॉरी। वैसे आप लोग हमसे पहले कर लिए होंगे, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग हमसे भी पहले कर लिए होंगे। इसका सही आंसर आ गया होगा। देखो, हमने सर्कल बनाया, हमने दूसरा सर्कल बनाया, हमसे बोला है ये कि जो AB है वो डायमीटर है और जो रेडियस है वो 12 और 13 है दोनों का। BD इज अ टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। अगर मैं AB को कैसे भी ड्रॉ कर लूं, मैं ऐसे AB को ड्रॉ कर लेता हूं, सीधा सीधा AB यहां पे। अब जो बोल रहा है कि BD एक टेंजेंट है, तो BD एक टेंजेंट मैंने यहां ड्रॉ कर लिया, BD एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। मुझसे लेंथ ऑफ AD पूछा है। आप ऊपर में भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऊपर में करने का मन है तो ऊपर में भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि BD यहां पे टेंजेंट है और मुझसे AD का लेंथ पूछा है। जैसे करो फोटो, हमने फोटो गलत बना दिया, हमें लगा एकदम सेम सवाल है, रट्टा रटाए मार दो, इस वजह से। अब देखो क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ AD। AD का लेंथ पूछा है, मुझे दोनों का रेडियस पता है। अगर मैं बोलूं मैं इस पॉइंट से इसे टच करा दूं तो ये 90 बनेगा। हाँ सर ये 90 बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि मुझे पता है टेंजेंशियल पॉइंट पे 90 बनता है। जी सर। अब मुझे लेंथ पता है, इसका 12 है, इसका लेंथ पता है 13 है, इसका लेंथ पता है 5 है। जी सर। मुझे निकालना क्या है? मुझे इसका भी लेंथ पता है सर 13 है, मुझे AD का लेंथ निकालना है, मुझे इस AD का लेंथ निकालना है, मुझे इस AD का लेंथ निकालना है। फिर से वही लगा दो। अगर मैं इसे थीटा मान लूं तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो सर इसमें अगर मैं फिर से कोसाइन रूल लगा दूं तो काम हो जाएगा। जी सर।
कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगी सर? कॉस थीटा का वैल्यू होगा, ये थीटा है तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका आधार, आधार बटे हाइपोटेनस 12/13। तो कॉस 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या आएगा सर? ये होगा -12/13। लगा दो, कॉस 180 माइनस थीटा मतलब -12/13 बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर माइनस इसको x ले लिया तो x का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 12 गुणे 13, 13 से 13 खत्म, 2 इंटू 12 का स्क्वायर तो x स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और प्लस 2 इंटू 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 3 इंटू 12 का स्क्वायर 3 इंटू 144 तो आपका 432 हो जाएगा। कैलकुलेशन है, कुछ किया नहीं हो, इधर उधर करके जोड़ दिया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 9 2 11 और 6 3 9 1 10 4 1 5 1 6 601। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 601 है, मतलब सर 24 से बड़ा आएगा 25 से छोटा आएगा, 24 से बड़ा आएगा 25 से छोटा आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 601 24 से बड़ा मतलब 584 के स्क्वायर रूट से बड़ा आएगा और 625 के स्क्वायर रूट से छोटा आएगा। 24 और 25 के बीच एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन है 24.5 टिक कर दो। क्लियर है? क्लियर है। हमने तो पहली बार में फोटो गलत बना दिया था। AB इज द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल, BD इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, D ऑन इट। सेम सवाल है क्या? बोला गया है द लेंथ ऑफ AD। आपके दो संकेंद्रित वृत्तों का रेडियस दिया गया है 13 और 5, हमने मान लिया ठीक है। हमसे बोला गया AB जो है डायमीटर है, लो भैया डायमीटर बना दिया, AB जो है डायमीटर है। बोला है BD इज अ टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, BD इज अ टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, और ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ AD फाइंड आउट करना है। सेम सवाल है, डेटा भी ऑलमोस्ट सेम है। ये 90 बनेगा कब? जब यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 90 बनेगा। मुझे लेंथ ऑफ रेडियस दिया हुआ है, एक का रेडियस 13 है, बड़े वाले का रेडियस 13 होगा, बड़े वाले का रेडियस 13 है, छोटे वाले का रेडियस 5 है, तो ये लेंथ 12 हो जाएगा और ये लेंथ 13 हो जाएगा। इसको थीटा मानो, इसको 180 माइनस थीटा मानो और आप इसमें लगा दो फिर से वही चीज। क्या वही चीज सर? कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ लगा दो, कॉस 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? -5/13। खुद से करना आप, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 13 गुणे 5, 13 से 13 खत्म, 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 3 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 दिया 75, एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 169 प्लस 75, 9 5 14 16 7 23 1 34, एक्स स्क्वायर बराबर 244, तो एक्स बराबर 4 गुणा 61 दिख रहा है ना, तो हो जाएगा 2√61। जो लेंथ ऑफ AD आएगा वो 2√61 हो जाएगा। थोड़ा तेज किया हूं, परेशान मत होना, खुद से करना, तरीका कुछ नहीं बदला, सेम तरीका है, ऐसे ही कोसाइन लगा लगा के सॉल्व करना है। क्लियर है? जी सर क्लियर है। कंसेंट्रिक सर्कल यहीं पे एंड होता है। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सभी को।